नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीचर एंड कोच संतोष कुमार पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो आपके जीवन को बदल सकता है, आर्थिक स्वतंत्रता। जी हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम नाम की इस किताब में छिपा है वो राज जो हर उस व्यक्ति को जानना चाहिए जो पैसों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलकर सही मायनों में फ्रीडम को महसूस करना चाहता है। आप सोच रहे होंगे, क्या सच में ऐसा मुमकिन है? क्या हम अपनी नौकरी, अपनी सीमित आय और लगातार बढ़ते खर्चों के बीच सच में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं? तो दोस्तों, जवाब है हाँ। लेकिन इसके लिए चाहिए सही योजना, सही मार्गदर्शन और थोड़ी सी समझदारी। और यही सब आपको मिलेगी इस वीडियो में। इस ऑडियो बुक समरी में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे बचत को निवेश में बदलना है, कैसे अपने खर्चों को नियंत्रित करना है और कैसे अपनी सोच को बदलकर हम एक बेहतर, सुरक्षित और आजाद भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि आज हम न सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम की बातें करेंगे बल्कि उस सपने को हकीकत में बदलने की ओर पहला कदम भी उठाएंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, शुरुआत, आर्थिक स्वतंत्रता का सपना। दोस्तों, हर किसी का एक सपना होता है, आर्थिक स्वतंत्रता का सपना। लेकिन इस सपने को सच करने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है। पहले चैप्टर में हम समझते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब क्या है। ये केवल पैसों का पीछा करना नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन बनाना है जहां आप अपनी शर्तों पर जी सकें। यहाँ लेखक हमें ये समझाते हैं कि हमें अपने लक्ष्यों की पहचान करनी होगी और उन लक्ष्यों को पाने के लिए सही सोच विकसित करनी होगी। अब सवाल उठता है, क्या हम अपने आर्थिक जीवन की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं? इस चैप्टर में हम इस सफर की पहली सीढ़ी रखते हैं। दोस्तों, हर सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। इसी तरह हर किसी के जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता का सपना कहीं न कहीं एक छोटी सी चिंगारी से पैदा होता है। इसी सपने को साकार करने के लिए एक साधारण व्यक्ति, वॉरेन बफेट ने मात्र 11 साल की उम्र में अपनी पहली कंपनी के शेयर खरीदे थे। आज वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, लेकिन शुरुआत उनके भी छोटी से हुई थी। इस चैप्टर में हम समझते हैं कि कैसे एक साधारण सपना भी बड़ा हो सकता है। जैसे वॉरेन बफेट ने धीरे धीरे अपने पैसे को बढ़ाया, उसी तरह हम भी एक छोटी शुरुआत कर सकते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता का सपना देखना बड़ा जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है उस पर काम करना। चैप्टर 2, पैसों के प्रति सोच बदलें। अधिकतर लोग पैसों को लेकर नकारात्मक सोच रखते हैं। इस चैप्टर में लेखक हमें सिखाते हैं कि हमें पैसों को दुश्मन नहीं बल्कि साथी समझना चाहिए। हर एक खर्च को एक निवेश की तरह देखना चाहिए। लेखक कहते हैं कि यदि हम आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हम समझेंगे कि पैसों को कैसे दोस्त बनाएं और उन्हें अपनी आज़ादी के लिए कैसे काम पर लगाएं। इस चैप्टर के बाद आपके पैसों के प्रति नजरिए में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। इस अध्याय में हम एक ऐसी कहानी से सीखते हैं जो हमें सिखाएगी कि पैसों के प्रति हमारा नजरिया ही सब कुछ बदल सकता है। अपीरेंस काउरन एक साधारण नौकरी करने वाली महिला थीं, जिनके पास आर्थिक समस्याएं बहुत थीं। लेकिन उन्होंने अपनी सोच को बदला और अपनी आर्थिक स्थिति को एक नई दिशा दी। आज वह मिलेनियर माइंडसेट का जीता जागता उदाहरण है। इस चैप्टर में हम समझते हैं कि पैसों को सिर्फ खर्च करने की चीज न समझें, बल्कि उसे ऐसी संपत्ति में बदलें जो आपके लिए काम कर सके। अपनी सोच को एक पॉजिटिव दिशा में बदलें, जहां पैसा आपकी आजादी का रास्ता बने न कि बंधन का। चैप्टर 3, खर्चों को नियंत्रित करें और बचत को बढ़ाएं।
तीसरे चैप्टर में आते हैं सबसे अहम कदम पर खर्चों को काबू करना और बचत को बढ़ाना। यहाँ लेखक आपको उन आदतों के बारे में बताते हैं जो आपके फिजूल खर्च को रोकने में मदद करेंगी। हम जानेंगे कैसे एक बजट बनाना है जो हमारे लक्ष्यों के हिसाब से फिट बैठे। ये एक रणनीति का हिस्सा है जिससे आप अपने छोटे छोटे खर्चों को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। इस चैप्टर में बताए गए प्रैक्टिकल टिप्स आपकी वित्तीय यात्रा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अभी हम मिलते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा से, जो पहले एक साधारण विद्यार्थी थे लेकिन आज एक सफल बिजनेस कोच हैं। शुरुआत में उन्होंने अपने खर्चों को नियंत्रण में रखकर छोटी छोटी बचत करना शुरू किया। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने फिजूल खर्चों को पूरी तरह से खत्म करके एक अच्छा बजट बनाया और बचत को अपने लक्ष्यों की दिशा में लगाया। इस चैप्टर में हम सीखते हैं कि कैसे एक सही बजट बनाना आपके आर्थिक भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। विवेक बिंद्रा की तरह ही हम भी अपने फिजूल खर्च को कम करके एक मजबूत आर्थिक आधार बना सकते हैं। चैप्टर 4, अपने पैसों को निवेश करना सीखें। बचत करने के बाद अगला कदम है उसे सही निवेश में लगाना। इस चैप्टर में लेखक हमें कई निवेश विकल्पों के बारे में बताते हैं, जैसे शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट। हम समझेंगे कि कैसे सही निवेश से अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाया जाए। लेखक हमें बताते हैं कि निवेश से हम अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों के करीब आ सकते हैं। सही निवेश रणनीति आर्थिक स्वतंत्रता की राह में एक महत्वपूर्ण हथियार है। दोस्तों, इस चैप्टर में हम सुनेंगे राकेश झुनझुनवाला की कहानी। उन्हें शेयर बाजार का बिग बुल कहा जाता है, लेकिन उनकी शुरुआत बहुत मामूली थी। उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार से उधार लेकर शेयर मार्केट में निवेश किया और धीरे धीरे सीखते हुए एक असाधारण निवेशक बने। इस चैप्टर में हम समझते हैं कि किस तरह सही निवेश से आपकी बचत बढ़ सकती है। चाहे आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें या रियल एस्टेट में, सही रणनीति और समय निवेश को बड़ी संपत्ति में बदल सकते हैं। राकेश झुनझुनवाला का उदाहरण हमें सिखाता है कि धैर्य और सीखने की इच्छा से ही सही निवेश का फायदा मिलता है। चैप्टर 5, अपना साइड हसल बनाएं, आय के स्रोत बढ़ाएं। यह चैप्टर सबसे रोमांचक है क्योंकि यहाँ लेखक हमें एक नया नजरिया देते हैं अपनी साइड इनकम शुरू करने का। चाहे वह कोई स्किल हो, कोई छोटा बिजनेस हो या फ्रीलांसिंग, ये आपके फाइनेंशियल गोल्स को तेजी से हासिल करने का बेहतरीन तरीका है। लेखक बताते हैं कि कैसे एक साइड हसल आपको न केवल आर्थिक सुरक्षा दे सकता है बल्कि एक नई पहचान भी बना सकता है। इस चैप्टर के बाद आप अपने पैसों की यात्रा को लेकर और भी ज्यादा प्रैक्टिकल और प्रेरित महसूस करेंगे। यहाँ हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने अपनी साधारण नौकरी के साथ साथ एक नया बिजनेस शुरू किया। संदीप माहेश्वरी को अपनी पढ़ाई के समय में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसका हल ढूंढा एक साइड हसल के रूप में। उन्होंने फोटोग्राफी में अपनी रुचि को पहचानकर एक साइड बिजनेस शुरू किया। आज वह एक सफल उद्यमी और प्रेरणादायक वक्ता हैं। इस चैप्टर में हम सीखते हैं कि अपनी नौकरी के साथ साथ एक साइड हसल कैसे आपके आर्थिक लक्ष्यों को तेजी से हासिल करने में मदद कर सकता है। संदीप माहेश्वरी की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक पैशन को प्रोफेशन में बदलकर हम अपनी इनकम के स्रोत बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 6, वित्तीय शिक्षा, सीखना कभी मत रोकें। लेखक का कहना है कि पैसा बनाने की प्रक्रिया में सबसे अहम है सीखना। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि क्यों वित्तीय शिक्षा आवश्यक है। हमें वित्तीय टर्म्स, बाजार के उतार चढ़ाव और नए निवेश विकल्पों के बारे में सीखते रहना चाहिए। लेखक का मानना है कि यदि आप सीखते रहेंगे तो कभी पीछे नहीं रहेंगे।
इस चैप्टर से हम ये सीखते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता की राह में शिक्षा का एक खास स्थान है, जिसे हमें हर हाल में अपनाना चाहिए। इस अध्याय में हम प्रेरणा लेंगे टोनी रॉबिन्स से, जो आज एक प्रसिद्ध सेल्फ हेल्प गुरु हैं। टोनी रॉबिन्स ने शुरू में ही समझ लिया था कि सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में आर्थिक शिक्षा को अपना सबसे बड़ा गुरु बनाया और अपने अनुभवों से दूसरों को मार्गदर्शन देना शुरू किया। इस चैप्टर से हम ये सीखते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा में लगातार सीखते रहना कितना जरूरी है। नए फाइनेंशियल टर्म्स, नए निवेश के तरीके और बाजार की बदलती प्रवृत्तियों को समझना आपको एक कुशल निवेशक बना सकता है। टोनी रॉबिन्स का उदाहरण हमें प्रेरित करता है कि अगर हम आर्थिक शिक्षा को महत्व देंगे तो हम कभी असफल नहीं होंगे। चैप्टर 7, आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में लगातार चलते रहें। सफर का आखिरी चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ लेखक हमें बताते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता कोई एक रात का सपना नहीं है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। छोटे छोटे कदम और सही दिशा में निरंतरता ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाती है। लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए और छोटे बड़े हर परिणाम से सीखना चाहिए। जब तक हम ठोस कदम उठाते रहेंगे, आर्थिक स्वतंत्रता दूर नहीं रहेगी। इस चैप्टर में दिए गए सुझाव हमें प्रेरित करते हैं कि हम हमेशा इस यात्रा में आगे बढ़ते रहें। अंतिम चैप्टर में हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिनका सफर कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय से खुद को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना लिया। धीरूभाई अंबानी का नाम आज देश विदेश में जाना जाता है, लेकिन उनकी शुरुआत एक साधारण कर्मचारी के रूप में हुई थी। उन्होंने हर कदम पर नई सीख लेकर अपने लक्ष्यों को हासिल किया और रिलायंस जैसी कंपनी की स्थापना की। इस चैप्टर में हम सीखते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता का सफर लंबा हो सकता है, लेकिन हर एक छोटा कदम हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाता है। धीरूभाई अंबानी की तरह हमें धैर्य और संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए और हर असफलता को एक सीख मानकर नए अवसरों की तलाश में रहना चाहिए। दोस्तों, आज हमने फाइनेंशियल फ्रीडम की पूरी यात्रा का अनुभव किया। इस किताब ने हमें हर उस कदम का ज्ञान दिया जो हमें आर्थिक स्वतंत्रता के सपने को हकीकत में बदलने के लिए चाहिए। हमने जाना कि कैसे सही मानसिकता, समझदारी से किए गए खर्च, प्रभावी नेटवर्किंग, निवेश की कला और खुद पर भरोसा, ये सभी हमारे आर्थिक सफर के मजबूत स्तंभ हैं। आप में से हर किसी के अंदर अपनी आर्थिक आजादी की दिशा में कदम बढ़ाने की शक्ति है। चाहे आपके पास कितनी भी सीमित पूंजी हो या आप कितने भी बड़े सपने देखते हों, बस जरूरत है कि आप धैर्य रखें, सही योजना बनाएं और लगातार उस पर काम करते रहें। पैसा महज एक साधन है, पर आपका संकल्प और आपका दृष्टिकोण ही आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं जहां आपको आर्थिक रूप से कोई रोक नहीं सकता। एक छोटी सी शुरुआत भी एक बड़े बदलाव का कारण बन सकती है। तो दोस्तों, इस किताब से मिली सीखों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। इस सफर में मैं, आपका टीचर एंड कोच संतोष कुमार, हमेशा आपके साथ हूं। इस चैनल पर हम मिलकर आर्थिक स्वतंत्रता की इस प्रेरक यात्रा को जारी रखेंगे। अगर आपको इस वीडियो से मूल्यवान जानकारी मिली हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आने वाले वीडियो में हम ऐसे ही और गहरे ज्ञान, सफलता की कहानियां और व्यावहारिक सुझावों के साथ मिलेंगे। तो तैयार रहें, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता की यह यात्रा अभी बस शुरू हुई है। धन्यवाद और याद रखें, अपने सपनों को हकीकत में बदलने का समय आ गया है।